अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर इस अंक में हम ऐसे विभूति की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने संस्कृत में प्रस्तुत महाभारत, जिसे जय ग्रंथ कहा जाता था, उसे सरल लोक भाषा में प्रस्तुत किया और पांडवों के, कृष्ण के और उस समय के जो चरित्र थे उन्हें साक्षात और प्रत्यक्ष भावानुवाद के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। हम कल्पना कर सकते हैं कि जब दुर्योधन ने 5 गांव देने से इनकार किया तब कैसी भाव वहाँ स्थिति होगी, और अर्जुन आदि 5 पांडव जब वन में गए तब उनकी मनस्थिति क्या होगी, वस्त्रधारण के समय द्रौपदी की क्या अवस्था होगी। लेकिन ये सारे प्रसंग अपना एकल नाट्य और उस नाट्य को प्रदर्शित करते हुए अत्यंत प्रभावी पद्धति से प्रस्तुत करने वाली ये तीजन बाई, इनका जीवन, संघर्ष और यश इनकी अनोखी कहानी है। और ये पंडवानी लोकगीत प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला कलाकार, इनकी पहचान पांडवानी यानी पांडवों के इतिहास का लोक नाट्य के द्वारा प्रस्तुति इसीलिए अर्पण की गई है। और ये निरीक्षर तीजन बाई दुनिया के रंगमंच पर अपने एक खास पहचान बनाकर उपस्थित हुई। तीजन बाई की आंतरिक प्रेरणा और जिद इतनी विलक्षण थी कि उसी विलक्षण जिद और प्रेरणा की वजह से इनकी एक लोकोत्तर प्रतिभा दुनिया के सामने आई। पांडवानी गायिका तीजन बाई ने विश्व के छत्तीसगढ़ी लोक कला में प्रसिद्धि प्राप्त कर दी, और इतना ही नहीं तो पांडवानी अर्थात तीजन बाई ये समीकरण रूढ़ कर दिया। पांडवानी का अर्थ पांडवों की वाणी अर्थात महाभारत की कथाओं का विशिष्ट शैली में हाव भाव के साथ गायन। इसमें प्रमुखता 2 शैली है, एक है वेदमती और दूसरी है कापालिक। वेदमती शैली में महिला गायक बैठ के भजन आदि प्रस्तुत करती है, लेकिन कापालिक शैली में पुरुष मंडली खड़ी रहकर महाभारत के प्रसंग अपने हाव भाव के द्वारा जीवंत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। पुरुषों की इस क्षेत्र में जो एक प्रकार की मोनोपली थी उसको तोड़ते हुए तीजन बाई ने अपना स्थान निर्माण किया और निरक्षर होकर भी पांडवानी प्रकार के संपूर्ण कथाओं को कंठस्थ किया और उसे प्रस्तुत करने की स्वयं की एक विशेष शैली भी विकसित की। छत्तीसगढ़ के भिलाई के पास गनियारी नाम का एक गांव है। उसी गांव में तीजन का जन्म हुआ और तीजन का बाल अवस्था उतनी मुश्किलों में गुजरी। 2 समय का खाना मिलना भी एक खुशी की बात हो, इतना उस समय उनके यहाँ विपन्नावस्था थी। माँ को पसंद नहीं था तो भी छोटी तीजन को गुनगुनाने का एक ऐसा छंद था, और सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी होने से माँ को घर काम में मदद करना, भाइयों को संभालना, समय मिले तो कबड्डी खेलना, इस प्रकार की उसकी दिनचर्या थी। एक दिन उनके जीवन को एक मोड़ देने वाला क्षण आया। शाम के समय खेल के आई हुई 10 वर्ष की तीजन को माँ ने
हाथ पांव धोने के लिए कहा। अपने जो यानी पितामह थे, यानी पिताजी के पिताजी जो थे, उनके घर के यानी उनके ओसरी के सामने से जाते हुए द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग उसके दादा गा रहे थे। तीजन के पांव भी वहीं रुक गए। अपने दादाजी के मुख से द्रौपदी ने कृष्ण को की हुई एक आर्त पुकार सुनते हुए उसे एक करंट बैठे जैसा लगा, और वो वही एक क्षण था जिसमें तीजनबाई नाम के एक लोकोत्तर कलाकार का जन्म हुआ। उसने वो कथा भाग पूरा सुना और अपने घर चली आई। घर में आने पर देर होने हुई थी, इसलिए माँ ने उस पर बहुत यानी आकांड यानी उसे बुरा भला कहा, और तीजन ने झूठा कारण बताकर उस समय को निकाल दिया। लेकिन फिर रोज ही ऐसा होने लगा। छिप छिप कर दादाजी की पंडवानी सुनने वो जाने लगी। 8-10 दिनों के बाद दादाजी के ध्यान में आया कि घर के बाहर अंधेरे में कोई तो भी इस उनके गायन को सुनता है। उसने देखा कौन है ये। पूछते ही तीजन के मुंह से निकला, मैं सुन रही हूं। दादाजी ने तीजन को बुलाया और पूछा, कब से सुन रही हो? तो तीजन ने बताया कि द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग जब आप सुना रहे थे, उस समय से मैं आपका ये पंडवानी गायन सुन रही हूं। उन्होंने पूछा, क्या सुनती हो? तो उसने 10 दिनों से सुने हुए मैंने कथा भाग को 10 मिनट में डरते डरते सुना दिया। दादाजी को अपने नातिन में जो एक स्पार्क था, एक तेजस्विता थी, वो महसूस हुई, और उन्होंने उसे कहा कि तुम रोज अंदर आकर बैठा करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और इस तरह वो छोटी सी तीजन अत्यानंद हुआ उसको, और दादाजी तैयार हो गए तो भी माताजी समाज रूढ़ी के वजह से इस बात को मान्य नहीं कर पा रही थी। चिल्लाना, रोज मारना, लेकिन फिर भी तीजन चोरी चोरी दादाजी का गाना सुनने जाती ही रही। घर में माताजी ने हुक्म दिया कि पंडवानी छोड़ दे या फिर घर छोड़ दे, लेकिन लोक निंदा को तंग आकर माताजी ने 12-13 साल की तीजन को एक दिन घर के बाहर ही निकाल दिया। तीजन ने इतनी कम उम्र में पंडवानी को चुना और गांव के बाहर मां ने छोड़ी हुई जगह पर अकेले ही रहने लगी। गांव में किसी को दया आ जाती थी तो उसकी मां से छुपकर अन्न और पानी दे जाते थे। उधम सिंह देशमुख, इन्होंने उसे पंडवानी गायन का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया। एक दिन परिचित काका और उनका परिवार नजदीक ही चंद्रखोरी नाम के एक स्कूल दुरुस्ती के काम पर निकले। तब तीजन भी उनके साथ चली गई। चटई जो बांस से बनाई जाती है, उस चटई को बुनते बुनते तीजन ने पंडवानी गाना शुरू किया। लोगों को अच्छा लगा, लोग उसके गायन पर मोहित हो गए और बहुत सारे लोग स्कूल में आकर गाना सुनने लगे। वहाँ के जो मालगुजार थे, उनको ये बात जब पता चली तो वो भी दोपहर के समय आकर वहाँ उससे पंडवानी सुनने लगे। रात में 12-13 साल के तीजन का पहला कार्यक्रम 10 रुपया विदागी लेकर आयोजित किया गया। साथ संगत को वादकों को भी बुलाया गया। दूसरे दिन बड़े प्रमाण में आयोजन किया गया। आजू बाजू के गांव से बुलावा आने लगा, लेकिन फिर तीजन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पंडवानी की वजह से जो बचपन में ही घर छोड़ना पड़ा था और बचपन में ही शादी हो चुकी थी उसकी, लेकिन उस पति ने उसे जवानी में भी घर में नहीं लिया और रूढ़ी परंपरा तोड़ दिया। इसका परिणाम इतना
उसे भोगना पड़ा कि क्या कहा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत ही तीजन बाई ने की। वो कहती है कि मैं अच्छे मार्ग का अवलंबन कर रही थी, लोक कला उसी में ईश्वर की कहानी सुनाने का प्रयास मैं कर रही थी, इसलिए ईश्वर ने ही मेरा धीरज संभाल रखा और इतना साधापन, इतनी सहजता उनके जीवन का मूल्यवान यानी खजाना है। समय बीतते बीतते उनका पुनर्विवाह हुआ और आज वो हंसते गाते गोकुल में एक दादी की भूमिका यानी निभा रही है। योग योग से सुप्रसिद्ध नाट्य कलाकार हबीब तनवीर, इन्होंने तीजन बाई का कार्यक्रम देखा। उस समय की पंतप्रधान इंदिरा गांधी के सामने तीजन बाई को पंडवानी प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। इंदिरा गांधी उनके पंडवानी से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय व्यासपीठ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए साधन जुटा दिए। उनकी निष्ठा का फल ही ये था और उनके मंत्रमुग्ध कर देने वाली अप्रतिम कथा प्रस्तुतिकरण से इस लोक कला को सम्मान का स्थान मिला। श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित भारत एक खोज, इस कार्यक्रम से वे घर घर पहुंची। उनका जोशपूर्ण नवरस युक्त आवाज, चेहरे के हाव भाव और वेशभूषा, इन्होंने रसिकों के दिलों को जीत लिया। उनका वैशिष्ट्यपूर्ण तंबोरा, कभी कृष्ण की बांसुरी, कभी दुशासन का बाहु, कभी अर्जुन का रथ, कभी भीम की गदा, कभी द्रौपदी के बाल, इस नानाविध रूप धारण करता हुआ श्रोताओं को इतिहास के उन पात्रों से एक रूप कराता रहा। उन्हें 15 देशों में पंडवानी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। भाषा का माध्यम कभी भी उनके प्रस्तुति के आड़ा नहीं आया और उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ लिया और पूरा उस अवसर को भुनाया। फ्रांस में पेरिस में वो 8 बार गई। तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय ने डी.लिट ये मानद पदवी यानी प्रदान की। भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण देकर उन्हें सम्मानित किया। उन्हें संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया। नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तीजन बाई अर्थात लोक कला प्रवाहित करने वाली एक बहती हुई धारा बन गई। मित्रों, छत्तीसगढ़ के भिलाई के पास के एक गांव से निकली हुई तीजन बाई और उन तीजन बाई ने महाभारत को मंच पर रसिकों के समक्ष जिस समर्पित भावना से और जिस नाट्य के द्वारा पहुंचाया, आज पंडवानी यानी पांडवों का इतिहास अर्थात महाभारत और महाभारत में उच्चारित वो विशेष कथा भाग जन जन तक पहुंचाने में तीजन बाई ने जो भूमिका अदा की, उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं और तीजन बाई का अभिनंदन करते हैं और इस लोक कला की महान विभूति को शतशः नमन करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।